अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी वॉक। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस क्रीमी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो अब हम करते हैं रेसिपी शुरू। मेक श्योर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। मैं रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो मिल्क पाउडर ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हम एक बॉल लेंगे। सबसे पहले इस बॉल में मैं ऐड करूँगी सिफ्ट हुआ मैदा। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 कप दूध। और अभी आपने 1/4 कप दूध ही ऐड करना है, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और ऐड करेंगे। और इसके बाद आप इसके अंदर ऐड करें ऑयल। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। इसके बाद आप ड्राई ईस्ट ऐड कर लें। जैसे मैंने मैदे के अंदर होल बनाया, आप भी इसी तरह बना लिएगा और इसके अंदर सब चीज़ें ऐड करिएगा। और इसके बाद मिल्क पाउडर ऐड करें। और इसके बाद हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून शुगर। और इसको आराम आराम से मिक्स करें और स्मूथ सा आप इसकी डो रेडी कर लें। और जैसे जैसे आपको लगे कि इसमें दूध और डालना चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून आराम आराम से करके डालिएगा। और जैसे मैंने ये डो रेडी की है, ऐसे आप इसे स्मूथ सा बिल्कुल, और स्टिकी सी है ये बहुत ज़्यादा, कि आप देख सकते हैं कि स्पैचुला के साथ भी बिल्कुल स्टिक की हुई है। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि डो की आपने जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल आपने ऐसे ही रखनी है, बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट। और आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाया, स्मूथ एंड सॉफ्ट। और अब हम इसे ग्रीस करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स मैंने ऑयल के हम इस पर डालेंगे। और बहुत ज़्यादा आपने इसे ग्रीसी नहीं करना। जैसे मैं टैप मोशन से इस पर टैप कर रही हूँ, आपने इसी तरह इसको ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं करना। और इसके बाद मैं इसको नीचे से भी ग्रीस करूँगी। डो को आप ऐसे स्पैचुला की मदद से उठाएं और नीचे से भी इसको फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डाल के इसको ग्रीस कर लें। ग्रीस होने के बाद मैं इसे 1 आवर के लिए राइस होने के लिए रख दूँगी। क्लिंग रैप से आप इसे कवर करके हीट प्रूफ जगह पे आप इसे 1 आवर के लिए रख दें। और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम रेडी करेंगे पिज़्ज़े का चिकन। जो मैं चिकन टिक्का इसका मसाला रेडी करने लगी हूँ, तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक। और 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है सोया सॉस। 1.5 टेबल स्पून मैंने ली है कुटी लाल मिर्च। जितनी स्पाइसेस आपको पसंद है आप उतने भी ऐड कर सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके बाद मैंने लिया है 2 टेबल स्पून सिरका। और इसको मिक्स करेंगे और मैं इसे हाफ़ आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए चिकन को छोड़ दूँगी। और इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। सबसे पहले आप एक वॉक ले लें और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल। 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो चिकन को हमने मैरिनेट किया था, उसको ऐड करेंगे। और मेक श्योर यहाँ पे आपने फ्लेम है वो आपने मीडियम टू हाई ही रखनी है, क्योंकि जो चिकन है वो हार्ड नहीं होती। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इसे अच्छे तरीके से 10 टू 20 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से 10 टू 20 मिनट चिकन फ्राई होने के बाद इसको फुल ड्राई कर लेंगे। इस तरह आपने चिकन को ड्राई, जब फुल ड्राई हो जाएगा तो मैंने ये सॉस बनाई थी बाउल में। इस सॉस के अंदर मैंने ऐड किया थे 4 टेबल स्पून मेयोनीज, 4 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम, 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया था। और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सॉर क्रीम ऐड की थी। और 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड कर लें चीज़ क्रीम।
और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। और यहाँ पे आपने इसकी फ्लेम है वो आपने लो कर देनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। ये जो सॉस है ये ड्राई हो जाएगी। 5 मिनट मैंने सॉस को भी अच्छे तरीके से कुक कर लिया है और इसके बाद आप इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दें। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जो हमने पिज़्ज़ा सॉस रेडी करनी है। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस के लिए आपने 2 कप पानी लेना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, और सिरका ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे। और मीडियम साइज़ का एक मैंने प्याज भी इसके अंदर ऐड किया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून साबुत लहसुन, और इसको मिक्स करें और इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से कुक करें। फिफ्टीन मिनट्स के बाद हमारी सॉस डन हो गई थी, तो इसे रूम टेम्परेचर पे करके आप इसे ब्लेंड कर लें। यहाँ पे मैंने सॉस को ब्लेंड कर लिया था। सॉस ब्लेंड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। मेक श्योर यहाँ पे आपने इसकी जो फ्लेम है लो टू मीडियम रखनी है। और सॉस डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब तक सॉस आपकी थिक ना हो जाए तब तक आप इसे कुक करें अच्छे तरीके से। सॉस को यहाँ पे 10 मिनट्स हो गए थे कुक होते। इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से ऐसे स्पून की मदद से हिलाते हुए ऐसे ही आप इसे कुक करें। और हमारी जो सॉस है वो डन हो गई है। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। हमारी जो डो थी वो राइस हो गई थी और इसमें बबल्स भी आ गए थे। तो अब हम इसका जो प्रोसेस करेंगे, हमने सबसे पहले डो को पंच करना है और इसके बाद हम फिर से इसे हाफ आवर के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। सबसे पहले आप हाथ को ग्रीस कर लें। ऑयल की मदद से आप इसे ऐसे ग्रीस कर लें और इसके बाद आप इसे ऐसे आराम से नीचे से पहले इसको ऊपर लेके आएँ और फिर आप इसको आराम आराम से पंच करें। आपने इसको बहुत ज़ोर से पंच नहीं करना। पंच करने के बाद हम इसे हाफ आवर के लिए दोबारा से राइज होने के लिए रख देंगे। हाफ आवर के बाद जो हमारी पिज़्ज़ा ट्रे होती है उस पे हम अपनी पिज़्ज़ा डो डालेंगे और आप देख सकती हैं अभी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हाफ आवर के बाद भी ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन इसको मैक्सिमम 1.5 आवर लगते हैं इसको अच्छे तरीके से राइज होने में। जैसे कि मैंने 1 आवर पहले किया और हाफ आवर इसको पंच करने के बाद आपने ज़रूर रखना है। पंच करने के बाद फ़ौरन आपने इसे पिज़्ज़ा ट्रे पे नहीं डालना। इस तरह जैसे मैंने हाथ की मदद से इसे फ्लैट कर लिया है पिज़्ज़ा ट्रे पे, तो अब हम इस पे ऐड करेंगे जो हमने चिकन रेडी किया था और पिज़्ज़ा सॉस रेडी की थी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जो हमने पिज़्ज़ा सॉस रेडी की है।
पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने जो सॉस बनाई थी क्रीम की, मेयोनेज़ की, जो मैंने आपको बताई, जो चिकन में भी मैंने ऐड की है, वही सॉस मैं इसके ऊपर भी ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर लें पिज़्ज़ा सॉस के साथ। सॉस ऐड करने के बाद मैं चेडर चीज़ ऐड करूँगी। मैंने ये चीज़ ली थी 350 ग्राम मैंने चीज़ ली है और सारी चीज़ को मैं डो पे ऐड कर दूँगी। चीज़ ऐड करने के बाद हमने जो चिकन टिक्का रेडी किया था हम वो ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम वेजीज़ ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज ऐड करूँगी और ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, जिसके बाद हम इसे बेक करेंगे। मेक श्योर आपने पिज़्ज़ा को बेक करने से पहले बेकिंग ओवन को 25 मिनट प्री हीट कर लेना है 250 डिग्री पे। हर किसी की बेकिंग ओवन की अपनी डिग्री होती है। मेरा ब्लैक एंड डेकर का है, इसकी जो डिग्री है वो 250 डिग्री है। तो मैं इसे 10 मिनट्स के लिए बेक करूँगी 180 डिग्री पे और इसके बाद मैं इसे चेक करूँगी। हमारा जो पिज़्ज़ा था वो बेक हो गया था। उम्मीद करती हूँ कि ये डिलीशियस एंड चिकन टिक्का क्रीमी चीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा हाफिज़।